प्रिय दोस्तों नमस्कार। हमारे YouTube चैनल यस आर आर्ट एजुकेशन क्लास में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज का हमारा मुख्य टॉपिक है प्रागैतिहासिक काल से संबंधित है प्रागैतिहासिक चित्रों की विशेषताएं। आज का जो हमारा मुख्य टॉपिक है प्रागैतिहासिक चित्रों की विशेषताएं हैं। इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। तो आप सभी लोग क्लास को शेयर कर दीजिए जिससे आप लोग के मित्र भी जुड़ सकें, जिससे हमारा क्लास अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। दोस्तों आज का हमारा जो मुख्य टॉपिक है प्रागैतिहासिक चित्रों की विशेषताओं के ऊपर है। तो प्रागैतिहासिक चित्र के बारे में आज अध्ययन करेंगे। पहला हमारा प्रश्न है, प्रागैतिहासिक कालीन अधिकांश चित्र को बनाया गया है। तो जो प्रागैतिहासिक काल के अधिकांश जो चित्र प्राप्त हुए हैं मित्रों, रेखाओं द्वारा बनाया गया है, रेखाओं के माध्यम से बनाया गया है। नेक्स्ट है, प्रागैतिहासिक चित्रों में किसका महत्व है। तो प्रागैतिहासिक चित्रों में जो महत्व है रेखा का महत्व है। नेक्स्ट है, प्रागैतिहासिक चित्रों में प्रधानता है तो रेखा का प्रधानता है। नेक्स्ट है, प्रागैतिहासिक चित्रों को कहा जाता है तो रेखा चित्र कहा जाता है। प्रागैतिहासिक चित्रों को कहा जाता है तो रेखा चित्र कहा जाता है। नेक्स्ट है, अधिकांश प्रागैतिहासिक चित्रों के रंग क्या हैं। तो गेरुआ रंग है। अधिकांश जो चित्र प्राप्त हुए हैं तो जो रंग का प्रयोग हुआ गेरू रंग का प्रयोग हुआ है मित्रों। नेक्स्ट है, आदि मानव लोग शिला चित्रों के लिए किस प्रकार के रंग का प्रयोग करते थे। तो आदि मानव लोग जो थे शिला चित्रों के लिए किस प्रकार के रंगों का प्रयोग करते थे। तो खनिज रंगों का या भूमिज रंगों का प्रयोग करते थे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये भी महत्वपूर्ण है। अधिकांश प्रागैतिहासिक काल में जो रंग के प्रयोग हुए हैं तो गेरू रंग के प्रयोग हुए हैं और ये रंग खनिज या भूमिज रंग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, गेरू के अलावा आदि मानव या आदिकालीन मानव किन रंगों का प्रयोग प्राचुरता से प्रयोग करते थे। तो हिरौजी था, रामराज था, खड़िया था। ये रंगों का भी प्रयोग करते थे गेरू के साथ साथ, लेकिन सबसे ज़्यादा मात्रा में गेरू रंग का प्रयोग करते थे। इसी क्रम में नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, प्रागैतिहासिक काल में किन रासायनिक रंगों का प्रयोग होता था। तो प्रागैतिहासिक काल में किन रासायनिक रंगों का प्रयोग होता था। तो कोयला या काजल रंगों का प्रयोग होता था। नेक्स्ट है, प्रागैतिहासिक चित्र सामान्यतः निर्मित किए गए हैं अर्थात बनाए गए हैं गेरू व चारकोल से बनाए गए हैं। गेरू रंग से या चारकोल रंग से बनाए गए हैं। नेक्स्ट है, प्रागैतिहासिक काल में आकृतियों के निर्माण में प्रयोग किया गया है। तो मित्रों प्रागैतिहासिक काल की जो आकृतियाँ बनाई गई हैं या निर्माण किए गए हैं उसमें सीधी रेखा, वक्र रेखा और आयत रेखा का जो प्रयोग किया गया है। सीधी रेखा, वक्र रेखा तथा आयत रेखा का प्रयोग किया गया है। इसी क्रम में हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, आदिकालीन चित्रों में रेखाओं के अलावा और किस पद्धति का प्रयोग किया गया है। तो छेपांकन पद्धति में प्रयोग किया गया है, जिसे स्टेंसिल पद्धति भी कहा जाता है। अर्थात प्रागैतिहासिक काल में जो हाथ से छापे गए जो चित्र होते थे उसे छेपांकन पद्धति या स्टेंसिल के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, प्रागैतिहासिक चित्रों में
दिखाई देता है तो गति दिखाई देता है एवं सजीवता दिखाई देता है। प्रागैतिहासिक चित्रों में गति व सजीवता दोनों दिखाई देता है। नेक्स्ट है प्रश्न हमारा, प्रागैतिहासिक चित्र क्या है? तो प्रागैतिहासिक चित्र क्या है? गुहा चित्र को प्रागैतिहासिक चित्र कहा गया है, अर्थात जो प्राकृतिक निर्मित जो गुफाएं थे उससे जो चित्र प्राप्त होते उसे प्रागैतिहासिक चित्र कहा जाता है। इसी क्रम में हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला किस सतह पर बनाई गई है? तो प्रागैतिहासिक चित्रकला जो बनाई गई है किस सतह पे बनाया गया है, उसका धरातल क्या है मित्रों? तो चट्टानों की खुरदरी दीवारों पे बनाई गई है, अर्थात जो उसका सतह है चट्टानों की खुरदरी दीवारों पे बनाई गई है। नेक्स्ट है, आदिकालीन चित्र लाल रंग के रूप में गेरू या हिरोजी रंग का प्रयोग किया जाता था, और जो काले रंग का प्रयोग किया जाता था, काले रंग के लिए जो प्रयोग किया जाता था कोयला या काजल या कजली का प्रयोग किया जाता था, और सफ़ेद रंग के रूप में जो प्रयोग किया जाता था खड़िया मिट्टी का प्रयोग किया जाता था। अर्थात इन सभी रंगों को आदिमानव प्रयोग करते थे, और इसे प्रयोग करते समय इसे अस्थायी करने के लिए या रंग को आसानी से लगाने के लिए इसमें पशुओं की चर्बी मिलाया करते थे, जिससे चित्र चिपचिपा हो जाता था, रंग चिपचिपा हो जाता था, और इसका जो है टाइम ये लाइफ टाइम हो जाता था, अर्थात ये अधिक समय तक जो है चित्र अस्थायी हो जाता था। गेरू और पशुओं की चर्बी मिलाने से ये रंग जो है छूटता नहीं था, मिटता नहीं था। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, प्रागैतिहासिक चित्रों के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो मित्रों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। प्रागैतिहासिक चित्रों में दमकता लाल, चमकीला नीला तथा प्रफुल्ल हरा रंग भरा गया है, अर्थात ये सब नहीं हुआ, ये असत्य है, अर्थात ये गलत है, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूछा गया है, कथन असत्य है। क्योंकि उस समय मानव को ये सब ज्ञान नहीं था कि चमकीला या दमकता प्रफुल्ल रंग भरने का उन्हें ज्ञान नहीं था। जो भी उस समय उन्हें मिला उसी को जिस भी तरीके से उन्हें ज्ञान था वो लगा दिए, तो ये गलत है। अर्थात एक कई बार पूछा गया, बहुत ही इम्पोर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से। नेक्स्ट है, पेट्रोग्लिफ्स मैसेज का प्राचीनतम माध्यम किससे संदर्भित है? तो मित्रों जो ये संदेश है पेट्रोग्लिफ्स मैसेज का जो प्राचीन माध्यम है किससे संदर्भित है? तो गुफाओं में उकेरे गए चित्रों से संबंधित है। कहने का तात्पर्य है मित्रों, उस समय की जो गुफाओं में प्राचीन गुफाओं में जो चित्र हमें प्राप्त होते हैं आदिकाल के या प्रागैतिहासिक काल से, हमें एक मैसेज देते हैं, हमें एक संदेश देता है चित्र कि उस समय की मानव की जो दैनिक जीवन था या उस समय की मानव की जो शैली थी, जीवन शैली थी, किस प्रकार थी, वो किस प्रकार से अपने जीवन में क्या पहनते थे, किस पे वो उनके किस प्रकार से उनके वेशभूषा थी, अर्थात उनकी किस्में रुचियाँ थी, वो किस प्रकार से अपना जीवन यापन करते थे, कैसे खाते थे, कैसे रहते थे, किस चीज़ का आखेट करते थे, अर्थात ये सारे उकेरे गए चित्रों से प्राप्त होता है उस समय के संदेश या मैसेज। इससे ये भी पता चलता है कि उस समय का जो मानव जीवन था वो शिकार पर ही निर्भर था और मनोरंजन के रूप में भी वो शिकार करता था। नेक्स्ट है इसी क्रम में, प्रागैतिहासिक चित्रों में आकृतियों की सीमा रेखा को बनाया गया है
अर्थात प्रागैतिहासिक चित्रों में आकृतियों की सीमा रेखा को बनाया गया है तो नुकीली पत्थर संभवतः चमकदार पत्थर से खुदाई कर बनाया गया है। इसी क्रम में नेक्स्ट हमारा है प्रागैतिहासिक चित्रकार अपनी तूलिका ब्रश को बनाता था। तो मित्रों, प्रागैतिहासिक चित्रकार प्रागैतिहासिक काल के या प्रागैतिहासिक समय के जो चित्रकार होते थे वह अपनी तूलिका या ब्रश को कैसे बनाते थे? जैसा कि मित्रों आप सब देख रहे होंगे कि आज के समय में हमें कहीं पेंटिंग करना होता है, चाहे दीवार पे पेंटिंग करना होता है, कैनवास पे, कागज़ पे, कपड़े पे, कहीं पर पेंटिंग करना होता है तो हम लोग मार्केट में जाते हैं, दुकान पे आसानी से मशीनों के द्वारा जो भिन्न भिन्न पशुओं के, जानवरों के जो है बालों के जो है अच्छे हेयर ब्रश हमें मिल जाते हैं मार्केट में आसानी से। लेकिन उस समय के लोगों के पास किस तरीके से ज्ञान था कि ब्रश हम कैसे बनाएं? तो उस समय के जो मानव थे, आदि मानव थे, वो ब्रश बनाने के लिए क्या करते थे? अर्थात ब्रश को तूलिका के नाम से जाना जाता था। तो किसी रेशेदार लकड़ी या बाँस या नारकुल आदि के एक सिरे को कूटकर, पत्थरों से कूटकर जो है वो अपना ब्रश तैयार कर लेते थे, जिसके माध्यम से वो रंगने का कार्य करते थे। गेरू के जो रंग होते थे उसमें पशुओं की चर्बी मिलाकर उसे रंगने का कार्य करते थे। बहुत आसानी से वो अपने ब्रश को तैयार कर लेते थे, बना लेते थे रेशेदार, जैसे आज के समय में नीब के जो है मंजन लोग करते हैं, उसी तरीके से उसकी कुटाई करके जो है वो पत्थरों से कुटाई करके एक सिरे को बना लेते थे जो रेशेदार होते थे और बहुत आसानी के साथ उससे वो रंगने का कार्य करते थे। नेक्स्ट हमारा है आदिम चित्रकार रंगों को पशुओं की चर्बी में मिलाने के लिए प्याली के रूप में प्रयोग में लाता था। अर्थात मित्रों, आदिमानव जो था उस समय आदिम जो चित्रकार थे, आज प्रागैतिहासिक काल के जो चित्रकार थे, जो कार्य करते थे, वो रंगों को पशुओं की चर्बी मिलाने के लिए वो प्लेट के रूप में या प्याली के रूप में जो प्रयोग लाते थे, वो पशुओं की पुट्ठे की हड्डी का प्रयोग में लाते थे। अर्थात जो पशुओं के कुबड़दार जो बैल होते थे, उसके जब पशु जब मर जाते थे तो उसके ऊपर कटोरे के जैसे होता था पुट्ठे की हड्डी, और उसी हड्डी को लाते थे, उसी में वो अपना कलर बनाते थे, जिसमें गेरू और पशुओं की चर्बी को मिलाकर उसी में मिक्स करके और जो रेशे के, बाँस के, नारकुल के जो कुटाई करके वो ब्रश बनाते थे, उसी से रंगने का कार्य करते थे। क्योंकि उस समय मानव के पास जो भी उनके बीच में प्राकृतिक या भौतिक संसाधन था, उन्हें सारे संसाधनों का प्रयोग करते मानव आगे बढ़ने का कार्य करने का प्रयास किया है। नेक्स्ट है छापा चित्रों का आरंभ किस काल से माना जाता है? मित्रों, छापा चित्रों का जो आरंभ माना जाता है किस काल से माना जाता है? तो प्रागैतिहासिक काल से माना जाता है। अर्थात मित्रों, प्रागैतिहासिक काल का जो समय है, यहीं से हाथ के छापे, जिसे छेपांकन पद्धति कहा गया है, जिसे स्टेंसिल भी कहा जाता है, तो हाथ के छापे यहीं से प्राप्त होते हैं प्रागैतिहासिक काल से। तो छपाई का जो कार्य प्रागैतिहासिक काल से ही प्रारंभ हो जाता है। तो मित्रों, आज का क्लास हमारा जो विस्तृत क्लास था, आज यहीं पे समापन होता है। आप सभी लोग जो नए लोग हैं, क्लास को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारा नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। अब हमारा जो नेक्स्ट क्लास होगा ऑब्जेक्ट पे होगा कि एग्ज़ाम में जिस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं, 4 ऑप्शन होते हैं, उसमें से आपका एक ऑप्शन सही होता है, उस विधि के द्वारा हमारे प्रश्न रहेंगे। तो नेक्स्ट हमारे वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पूरे संपूर्ण प्रागैतिहासिक काल से जितने भी आज तक प्रश्न बने हैं, जितने भी प्रश्न बनते हैं, उसका जो है वीडियो लेकर आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आप लोग इसी तरीके से चैनल से बने रहिए और वीडियो को पूरा देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।
अगला हमारा जो वीडियो होगा प्रागैतिहासिक काल के संपूर्ण प्रश्न जितने बने हैं उसको हल करेंगे।